हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आए हो बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद डीपीजी स्टडी पे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो हम डीपीजी स्टडी पे नहीं डाल पा रहे। तो अब एक बार फिर से हम रेगुलर हो रहे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण पर आधारित घड़ी के प्रश्न। इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने पोस्ट किया था, इसके पहले वीडियो, उसमें हमने बताया था घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन। समतल दर्पण को छोड़कर सारे टाइप के क्वेश्चन उसमें हमने बता दिए थे, और इस वाले वीडियो में समतल दर्पण के बारे में देख रहा है। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वह वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें हमने घड़ी से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उसको बता दिया था, उसके बेसिक्स, उसके फार्मूले, उसके रूल्स, सारे घड़ी से रिलेटेड जो भी रूल्स फार्मूले होते हैं हमने उसमें बता दिया है। तो वह वीडियो आप देख लीजिए, जिससे कि आपको घड़ी के रूल्स और फार्मूले और उसके बेसिक्स पता चल जाए। उसके बाद आप समतल दर्पण वाला यह वीडियो देखिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले समतल दर्पण पर आधारित प्रश्न। घड़ी के क्वेश्चन किस तरह आएंगे समतल दर्पण में, घड़ी का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। बात करेंगे समतल दर्पण की डिफिनीसन की, तो एक छोटी सी डिफिनीसन है इसकी। चांदी की परत या पॉलिश की गई कांच की ऐसी समतल पट्टिका जिसमें किसी वस्तु का मूल वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई दे। मूल वास्तविक का मतलब है कि सेम जैसे आप है वैसे ही आपका प्रतिबिंब उस दर्पण में बनना चाहिए, का प्रतिबिंब दिखाई दे, उसको समतल दर्पण कहते हैं। एक अगर अपने भाषा में इसको समझे कि जो आपका घर का मिरर होता है, जो आपके घर का आईना होता है, शीशा होता है, वो समतल दर्पण होता है, जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, वह समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण की बहुत ही छोटी सी डिफिनीसन है, और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे दो तरह के दर्पण से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर स्थिति के आधार पर इसकी बात करें तो दो टाइप के दर्पण इसमें होते हैं। एक होता है लंबवत, जिसको हम वर्टिकल मिरर कहते हैं, और एक होता है क्षैतिज, जिसको हम हॉरिजॉन्टल मिरर कहते हैं। वर्टिकल मिरर का यहाँ पर मतलब होता है खड़े मिरर से, वर्टिकल आपका मतलब होता है खड़े मिरर से, और जो है हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज की लेटे हुए, उसको किसी प्लेन स्थान पर रख दिया जाए वो क्षैतिज हो जाएगा। तो वर्टिकल का मतलब क्या हमने बताया कि ऐसे खड़ा हुआ, कोई शीशा अगर खड़ा हुआ है तो वो वर्टिकल होगा। अगर कोई यहाँ पर ऐसे क्षैतिज में रखा हुआ, लेटा हुआ रखा है, तो यह होगा हॉरिजॉन्टल हमारा होगा। तो दो टाइप के यहाँ पर प्रश्न आएंगे, एक तो वर्टिकल से आएगा और एक हॉरिजॉन्टल से आएगा। तो अब अगर हम बात करें सिर्फ वर्टिकल की, यहाँ पर अगर हम बात करें वर्टिकल की, वर्टिकल मिरर की बात करें तो वर्टिकल मिरर में क्या होता है कि जो मिरर होता है उसके सामने जो वस्तु रखी गई होती है, किसी मिरर के सामने वस्तु रखी गई है वर्टिकल मिरर में, तो उसमें उसका दायां चित्र उसके बाएं में बनेगा और बायां चित्र उसके दाएं में बनेगा। मतलब कि आपका जो दायां हाथ है वो मिरर में बाएं तरफ दिखेगा, और जो आपका बायां हाथ है वो मिरर में दाएं तरफ दिखेगा। मतलब कि दायां बायां और बायां दायां हो जाता है वर्टिकल में। अब अगर यहाँ पर अगर बात करें हम क्षैतिज की, मतलब हॉरिजॉन्टल की, हॉरिजॉन्टल मिरर में क्या होता है, मिरर ऐसे होता है, किसी क्षैतिज जगह पर यह रखा होता है, क्षैतिज अवस्था में रखा होता है, तो यह हॉरिजॉन्टल होता है। अगर बात करें हॉरिजॉन्टल मिरर या फिर जल प्रतिबिंब की, तो यह दोनों समान होता है, इसमें सेम आकृति आपको दिखती है। इसमें क्या होता है, जो नीचे की आकृति होती है वह ऊपर चली जाती है, और जो ऊपर की आकृति होती है वह नीचे चली जाती है। इसमें सेम यही होता है। तो इसको और भी अच्छे से समझने के लिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्टिकल मिरर से और किस तरह आते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर से। तो उस क्वेश्चन को देखते हुए आपको हम ट्रिक बताते हैं कि कौन सी ट्रिक है, कौन सी यूनिक ट्रिक है जिसको यूज करके आप इन सारे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और बगैर किसी जो है कन्फ्यूजन के आपका क्वेश्चन 100% सही रहेगा। तो चलिए आ जाते हैं इसी क्वेश्चनों पर। क्या है इसका क्वेश्चन और क्या कहता है रूल। वर्टिकल मिरर में पहले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में दिया है
किसी घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदुओं के निशान लगाए गए हैं। यदि इस घड़ी में 6:25 हो रहा है तो दर्पण के सामने जब इसे रखा जाए तो दर्पण के प्रतिबिंब में कितना समय प्रतीत होगा। क्या बोला है कि कोई घड़ी है जिसमें क्या हो रहा है, 6:25 हो रहा है, मतलब 6:25 हो रहा है तो क्या होगा, 6 और 7 के बीच में छोटी सुई होगी और बड़ी सुई 5 पर होगी, तभी तो आपका 6:25 होगा। क्योंकि जैसे जैसे बड़ी सुई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे घंटे की सुई भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। तो 6 और 7 के बीच में छोटी सुई और बड़ी सुई 5 पर होगी, तभी 6:25 होगा। अब देखिए, जो वास्तविक समय होता है वो मिरर के सामने जो घड़ी रखी गई होती है उसको बोलते हैं वास्तविक टाइम। क्या बोलते हैं, वास्तविक समय बोलते हैं। जो घड़ी मिरर के सामने रखी होती है, जो आपकी घड़ी होती है जिसको आप मिरर के सामने रखते हैं उसको वास्तविक समय बोलते हैं। और जो आपका मिरर में दिखता है, शीशे में जो भी समय दिखता है उसको बोलते हैं काल्पनिक समय, उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या ज्ञात करना है आपको, काल्पनिक समय ज्ञात करना है। चाहे वास्तविक समय ज्ञात करना हो चाहे आपको काल्पनिक समय ज्ञात करना हो, दोनों को लिए फार्मूला क्या है, काल्पनिक समय / वास्तविक समय, जो भी आपको ज्ञात करना हो उसको लिखिए इक्वल टू 12 माइनस, जो यहाँ पर देखिए 12a है 6a है, ठीक है। अब क्या करिए, 12 से उसमें घटा दीजिए, समय 12 बज रहा है, 12 बजे में से उतने समय को घटा दीजिए जितना समय वो आपके वास्तविक समय या काल्पनिक समय में दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 12 लिखेंगे माइनस कितना घटाना है आपको, 6:25 हो रहा है तो 6:25, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब देखिए इसको घटाने का क्या है फार्मूला, घटाएंगे कैसे आप, यहाँ पर 0 से तो 5 जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस 12 से जब इसको यहाँ पर उधार से मतलब यहाँ पर एक करड़ी लेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको एक नहीं लेंगे, आप इसका पूरा 1 घंटा लेंगे। 1 घंटा लेने के मतलब ये हो जाएगा 11:60, आपका यहाँ पर हो जाएगा 59, ठीक है, 11:60 और ये हो जाएगा 06 और यहाँ पर हो जाएगा 25, ठीक है। अब इसको आप माइनस करिए, 1 घंटा आपका 60 मिनट आपने पूरा इससे उधार ले लिया। अब जैसे आपने उधार लिया ये क्या हो गया, 60 हो गया और यहाँ पर 11 बज गई, 11:07, जैसे आप 0 करेंगे 12 बज जाएगा। तो अब क्या, यहाँ पर जैसे ही घटाएंगे तो अब देखिए यहाँ पर तो आ जाएगा 5 और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा और यहाँ पर आपका जब 11 से 6 को माइनस करेंगे तो 5:35। तो ये क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपकी जो छोटी वाली सुई है वो 5 और 6 बजे के बीच में हो जाएगी और यहाँ पर आपका जो बड़ी सुई है वो 7 पे हो जाएगी। मतलब कि छोटी सुई आपकी हो गई 6 और 5 के बीच में, ठीक है, और बड़ी सुई आपकी हो गई 7 पर, तभी तो आपका जो है 5:35। टाइम आपका क्या आया, 5:35। तो आप कैसे निकालेंगे काल्पनिक समय या वास्तविक समय, आप इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला जरूर याद रखिएगा, याद रखने की इसमें कोई बात नहीं है, बस 12 में से आपको क्या करना है, घटा देना। वर्टिकल टाइम, जहाँ भी वर्टिकल मिरर से कोई भी क्वेश्चन आए आपको 12 से उतने को उस समय को घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा कि मिरर के पीछे का जो टाइम है क्या होगा, शीशे में जो समय दिखेगा वो क्या समय आएगा। तो कुछ नहीं करना, बस 12 से उतने को घटा देना है। और घटाते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर वो संख्या नहीं घट रही है तो आप पूरा 1 घंटा उससे उधार लेंगे। 1 घंटा आप माइनस करके यहाँ पर रख देंगे, 60 मिनट में कन्वर्ट करके उसको रख देंगे, क्योंकि 1 घंटा है और 1 मिनट है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको माइनस कर देंगे। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं। 12 से हमको माइनस करना है, ठीक, इसमें थोड़ा चेंजेस, ये वास्तविक टाइम ऐसे ही रहेगा। और अब चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि दर्पण प्रतिबिंब में 9:45 हो रहा है, दर्पण प्रतिबिंब में कितना 9:45 प्रतीत हो रहा है, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। यहाँ पर क्या पूछा है, 9:45। दर्पण के पीछे जो घड़ी है उसमें 9:45 हो रहा है, तो 9 कहाँ पे है आपका, देखिए 9:45 होगा तो 9 और 10 के बीच में सुई होगी। छोटी वाली सुई क्या करेंगे, 9 और 10 के बीच में थोड़ा करेंगे, ठीक है,
और बड़ी सुई 45 मिनट हो रहा है, तो 45 मिनट में क्या करेंगे, यहाँ 10 पर करेंगे, बड़ी वाली सुई 10 पर करेंगे तभी 45 होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, सॉरी 10 पर नहीं 9 पे करेंगे इसको, तो इस सुई को हम क्या करेंगे 9 पे यहाँ पे करेंगे। तो अब क्या हो रहा है, आपका 9:45 इस घड़ी में हो गए। मिरर के पीछे जो घड़ी है वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, घड़ी में 9:45 हो रहा है। अब पूछा है वास्तविक समय क्या होगा। वास्तविक समय बताने के लिए क्या करना होगा, आप 12 में से उतने को माइनस कर दीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 9:45 इसको हम माइनस कर देंगे। तो अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगा और यहाँ पर 60, और अब माइनस इसको करें तो अब आसानी से हम माइनस कर ले जाएंगे। इसको क्या किया हमने, 11:60 कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5 और 1 हो जाएगा, और 15 मिनट आ गए। और कितना अब बजा, 11 में से जैसे आप करेंगे 2:15, आपका वास्तविक जो टाइम आ जाएगा 2:15। मतलब ए आपका हो जाएगा, यहाँ पर ए सुई हो जाएगी, ठीक है। 2:15 मतलब थोड़ी सी आगे सुई होगी यहाँ पर, और 15 मिनट मतलब ये सुई यहाँ पर होगी 3 पर। तो आप यहाँ पर देखा कि जैसे कि ये समय जो है घड़ी का एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट देखिए, एक दायां होता है एक बायां होता है। तो जो दायां हो गया वो बायां पलट गया, जो बायां हो दायां पलट जाता है। तो मतलब क्या कि दायां बायां बायां दायां हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, आपको वर्टिकल मिरर में कुछ नहीं करना है। जैसे भी आपको कोई भी समय पूछा हो, कोई भी समय, काल्पनिक समय चाहे वास्तविक समय, जो भी ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा है, आपको 12 से उतना का घटा देना है। अब इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं, वर्टिकल मिरर से ही एक क्वेश्चन और देखते हैं, वर्टिकल मिरर में कैसे और क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, क्या इसमें बताना रहेगा। तो चलिए इसको भी थोड़ा चेंजेस करते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन और दिया है, यदि दर्पण के प्रतिबिंब में श्वेता को यह प्रतीत हो रहा है कि घड़ी में 10:18 हो रहा है। घड़ी में कितना, श्वेता को क्या प्रतीत हो रहा है, घड़ी में 10:18 हो रहा है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर 10:18 का मतलब है घड़ी छोटी सी थोड़ा से आगे होगी, ठीक। और 18 मिनट क्या हो गया, 18 मिनट का मतलब है आपका यहाँ 20 से थोड़ा पहले, ठीक है। बड़ी सी 20 से थोड़ा पहले होगी। तो ये हो गया 10:18, ठीक है। श्वेता को क्या घड़ी में 10:18 प्रतीत हो रहा है। तो बताइए कि उस समय घड़ी में वास्तविक टाइम, सॉरी ये जो वास्तविक टाइम पूछा है, तो घड़ी में 10:18 प्रतीत हो रहा है इसको दर्पण में। तो 10:18 क्या करेंगे, यहाँ पर लगाते हैं इसको 10:18, ठीक। 10:18 प्रतीत हो रहा है श्वेता को। तो वास्तविक टाइम कितना होगा, वास्तविक टाइम यहाँ पूछा है। तो कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, 12 से 10:18 को घटा देना है। तो क्या करेंगे, -10:18। अब क्या करेंगे, 11:60। जैसे भी आपको क्वेश्चन कोई मिले, अगर यहाँ से नहीं जा रहा है, क्योंकि जैसे कोई मिनट का दे देगा तो आपको क्या करना है, 11:60 से ही घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस करते हैं 10:18, ठीक है। अब इसको माइनस करिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 4, 1:42। कितना टाइम हो जाएगा यहाँ पर, 1:42। तो टाइम जो आ जाएगा आपका 1:42। तो यहाँ पर देखिए 1:42 होगा तो घड़ी का जो छोटी सुई रहेगी 1 और 2 के बीच में, 1-2 के पास रहेगी, क्योंकि 42 जैसे ए सुई भी थोड़ा आगे चलेगी ना, ए भी सुई 10 और 11 से 10 से थोड़ा आगे रहेगी। और यहाँ पर कितना पूछा है, 1:42। तो यह भी सुई कहाँ रहेगी, 9 से थोड़ा आगे रहेगी, ठीक है। 9 से थोड़ा आगे यह सुई रहेगी। तो आपका 1 कितना हो गया, 42 हो गया। तो ऐसे भी जो भी क्वेश्चन आपको मिले, आप इस तरह सारे क्वेश्चन वर्टिकल मिरर के इस तरह कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर की। तो हॉरिजॉन्टल क्वेश्चनों को देखते हैं, हॉरिजॉन्टल मिरर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन है उसको देखिए, फिर आपको बताते हैं कि किस तरह आप यूनिट ट्रिक यूज़ करके इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, हनी की घड़ी में वास्तव में 5:35 हो रहे हैं। क्या कहा है कि हनी की घड़ी में वास्तव में 5:35 हो रहे हैं। तो किसी क्षैतिज दर्पण के सामने इसे खड़ा करके रखा जाए तो दर्पण के प्रतिबिंब में उसे घड़ी में कितना बजता प्रतीत होगा।
तो क्या है 5:35। तो देखिए दोस्तों, आपको इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको बता दें कि जैसे 5:35 हो रहा है, तो आपको पता है घड़ी की जो छोटी सुई है वो 5 और 6 के बीच में होगी। लेकिन हम क्या करेंगे इसको कि जो 5 और 6 के बीच में सुई है उसको हम 5 पर मान के चलते हैं, कि आपको बहुत ही कन्फ्यूजन थोड़ा है ना, उसके लिए मान के चलते हैं कि हम 5 और 6 के बीच में ना करके इसको 5 पर ही मानते हैं। वास्तविक समय क्या है, 5 बज रहा है। तो देखिए ये आपका छोटी सुई हो गई, इसको हमने मान लिया 5 पर, ठीक। फिलहाल ये सुई जो होनी चाहिए 5 और 6 के बीच में, लेकिन हम इसको मान कर चल रहे हैं यहाँ पर। और 35 मिनट मतलब क्या हो गया कि जो बड़ी सुई होगी वो 7 पर होगी, ठीक। अब देखिए एक छोटी सुई तो जो है आपकी चलिए 5 पर हो गई, और बड़ी सुई आपकी यहाँ पर 7 पे हो गई। 5:35 तो यहाँ हमने हो गए। अब क्या होगा कि घड़ी के जो मिरर है, मिरर के नीचे का जो टाइम होगा क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कुछ ट्रिक्स लिखी है। ये ट्रिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आप देखिए एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। क्या बोला है इस ट्रिक में कि 9 से x स्थान पर ऊपर, जैसे 9 से अगर कोई भी सुई ये है आपका, देखिए यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक। ये 9 और 3 हो गया। अब हमने इसके वर्टिकल में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहाँ पर 12 और 6 को लेकर 12 को लेकर चल रहे थे, तो मान क्या रहते 12 और 6, क्योंकि वो टाइम दोनों सेम होता था वर्टिकल में, और सारे टाइम चेंज हो जाते थे। यहाँ पर क्या होगा कि 9 और 3 जो है सेम टाइम होगा, क्योंकि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर होगा, तो बीच वाला टाइम तो सेम होगा। तो 9 और 3 सेम रहेगा, तो 9 और 3 को लेकर चलेंगे। तो इसमें ट्रिक में क्या कहा है कि 9 से x स्थान ऊपर, अगर 9 से कोई सुई x स्थान ऊपर है तो वह मिरर में क्या हो जाएगा, मिरर में, चाहे मिरर में बात करें या फिर जो है वास्तविक टाइम में बात करें, दोनों के लिए नियम लागू होगा। अगर मिरर में 9 से x स्थान ऊपर है तो वास्तव में 9 से x स्थान नीचे हो जाएगा, अगर वास्तव में है तो वह मिरर में हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के लिए हम काल्पनिक वास्तविक दोनों के लिए यही ट्रिक यूज करेंगे। तो देखिए क्या क्या है, 9 से x स्थान ऊपर अगर सुई है तो वही सुई मिरर में क्या हो जाएगा, 9 से x स्थान नीचे हो जाएगी। और अगर ये 9 से x स्थान नीचे है तो वही सुई मिरर में 9 से x स्थान ऊपर हो जाएगी, मतलब जितने स्थान ऊपर है उतने स्थान नीचे हो जाएगी। अब यहाँ क्या गया है, 3 के लिए बोला है, 3 में भी 9 से अगर x स्थान ऊपर है तो 3 से x स्थान ऊपर है तो 3 से x स्थान नीचे आ जाएगी। और अगर 3 से x स्थान ऊपर है तो 3 से नीचे है तो 3 से x स्थान ऊपर हो जाएगी। तो बात क्या है कि 3 से अगर ऊपर है तो उतना ही स्थान वह नीचे आ जाएगी मिरर में, अगर 3 से ऊपर है तो उतना ही स्थान नीचे आ जाएगी, और नीचे है तो उतना स्थान ऊपर हो जाएगी। तो अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए इसको। एक तो हमारा हो गया ये मिरर वाला पार्ट यहाँ से, और उसके बाद एक पार्ट हमारा हो गया 12 से 6 में। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो टाइम चेंज हो रहा है यहाँ पर, देखिए आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक ब्लैक कलर का यूज कर ले थोड़ा। ये हमारे 2 पार्ट बन गए। अब क्या हो रहा है, एक तो हमारा ये जो टाइम ए वाला स्थान है, गोले का ए वाला स्थान तो हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, और 9 और 3 सेम है, ठीक है। 9 और 3 यहाँ पर सेम हो रहा है। और अब बात करें कि एक पार्ट इसका 3 वाला हो गया, एक पार्ट 9 वाला हो गया। अब अगर 3 की बात करें तो 3 से क्या है, 3 से 1 और 2 स्थान क्या है, नीचे है। तो अब मिरर में क्या आ जाएगा, ये हमारा 3 है और ये यहाँ पे 9 है, तो क्या हो जाएगा 2 स्थान ऊपर हो जाएगा, मतलब 1 2। तो ये जो हमारी छोटी सुई है, छोटी सुई कहाँ चली जाएगी, 1 पर चली जाएगी, ठीक है। छोटी सुई तो हमारी 1 पे चली गई। अब अगर बात करें यहाँ पर 9 वाले, तो 9 भी में क्या है कि 1 और 2 स्थान है नीचे है, तो 2 स्थान ऊपर चला जाएगा, तो मतलब 1 और 2। यहाँ पर बड़ी सुई क्या चली जाएगी, 11 पर चली जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 1:55 हो रहा है। कितना हो रहा है, 1:55 घड़ी में प्रतीत होगा, जो समय होगा आपका 1:55 प्रतीत होगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं। अब इससे कुछ और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। तो फिलहाल भी घड़ी को यहाँ पर सही कर लेते हैं पहले। तो यहाँ जो टाइम निकल के आया 1:55 आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि वास्तविक समय 1:25 हो रहे हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा।
1:25, मतलब ये आप सुई मान लीजिए 1 और 2 के बीच में होगी, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं छोटी सुई को 1 पर, ठीक है। 1:25, तो क्या हो गया 5 5 10 20 और ये 25, सॉरी 20 और ये 25, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए बड़ी सुई को हम 5 पर, ठीक। 1:25 हो गए। अब यहाँ पर क्या बात आई कि दोनों सुई 3 की तरफ है, मतलब हमने ऐसे तो कहा था ये यहाँ पर 12, ये 3 6 9 12, ठीक। ये 2 पार्ट इसके कर लिए, एक तो 3 की तरफ वाला पार्ट, एक तो 9 की तरफ वाला पार्ट। अब दोनों सुई किस तरफ है, 3 वाले पार्ट में है, ठीक है। 3 के तरफ वाले पार्ट में है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम इसको देखते हैं तो छोटी सुई क्या हो जाएगी ऊपर और बड़ी सुई नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो छोटी वाली सुई है, देखिए कहाँ 3 से कितने स्थान ऊपर है, तो 1 2, तो मतलब क्या हो जाएगी छोटी सुई 3 से दूसरे स्थान पे आ जाएगी। तो मतलब ये छोटी सुई आ जाएगी यहाँ पर 5 पर, और जो बड़ी सुई है ये 2 स्थान नीचे 2 स्थान ऊपर चले जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी 1 पर चले जाएगी। मतलब क्या हुआ कि सुई तो सेम स्थान पे लग रही है आपको, लेकिन जो छोटी बड़ी में चेंज हो गया। जो छोटी सुई थी वो बड़ी सुई पे चली गई, जो बड़ी सुई थी वो छोटी सुई पे चली आई। तो क्या अब यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर 5:05 हो गए। मतलब कि अब क्या समय प्रतीत होगा, 5:05 आपको मिरर में समय दिखेगा। तो अब इसी तरह एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस घड़ी को फिर से सही करते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल मिरर। सारे क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं हॉरिजॉन्टल मिरर में आएंगे। इसके पहले वर्टिकल मिरर का हमने क्वेश्चन देख लिया। अब बात करें, देखिए विजय को किसी क्षैतिज दर्पण में उसी की घड़ी के प्रतिबिंब समय के रूप में 9:20 बजता प्रतीत हो रहा है। विजय को उसी की घड़ी में किसी प्रतिबिंब समय के रूप में 9:20 बजता प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो बताइए कि उस समय घड़ी में वास्तव में समय कितना हो रहा होगा। तो 9:20 उसको प्रतीत हो रहा है, तो 9:20 प्रतीत हो रहा है जो, तो वास्तव में जो समय होगा 9 और 10 के बीच में छोटी सुई होगी, लेकिन 9 पर मान के चलते हैं छोटी सुई, 9 पर ये छोटी सुई मान लेते हैं। 9 क्या बताया है 20 मिनट, 9:20 का है, तो ये आप यहाँ हो गया आपकी बड़ी सुई, ठीक। 9:20। तो इसमें वास्तविक टाइम पूछा है। अब वास्तविक टाइम क्या हो रहा है, तो जैसे कि मिरर के पीछे का टाइम तो इसमें दिया है, लेकिन वास्तविक टाइम नहीं दिया है, वास्तविक टाइम पूछा है। तो देखिए करना क्या है आपको, जो 9 और 3 है वो तो सेम ऐसे पलट जाएगा, 9 और 3 तो सेम रहेगा। तो जो छोटी सुई है वो 9 पे ही रहेगी, तो छोटी सुई को करते हैं 9 पर, ठीक है। यहाँ पर 9 पे आ गई। और जो 3 पर है, 3 के लिए देखिए क्या दिया है, 3 से x स्थान नीचे होने पर x स्थान ऊपर हो जाएगा। तो 1 स्थान नीचे है तो 1 स्थान ऊपर हो जाएगा, तो बड़ी वाली सुई क्या आ जाएगा 2 नंबर पे आ जाएगी, मतलब 2 पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, वास्तविक टाइम हो गया 9:10। 9:10 ये वास्तविक टाइम हो गया। तो घड़ी का यह सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से आप कर ले जाएंगे। बस आपको यह ट्रिक याद होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगी। तो आज घड़ी का यही है टॉपिक समाप्त होता है। तो इसके पहले भी हमने जो भी घड़ी के क्वेश्चन बताए थे, और आज ये पूरे घड़ी का पूरा चैप्टर ही यहाँ पर समाप्त हो गया। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।